सीता अनुज समेत प्रभु, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर देखी, सुखी भय निज हृदय बिसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जनता हूँ पूछे हूँ कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचरी निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की गति को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही श्री रघुबीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करहु महि भुज, उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, सकल मुनिन के आश्रम ही। जाई जाई सुख दीन, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करथ मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी हैं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले कि हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही,
भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप ज्ञाना जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप तथा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हे दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि मैं जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे कि आह, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिस अरु विदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिर पाछे पुनि जाई, कब हुक नित्य करन गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर कभी आगे बढ़ने लगते हैं और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनिया कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि मर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परयु लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़े भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांझ लिखी काढ़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े होकर टकटकी लगाकर श्री राम जी को मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों।
तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, निज आश्रम प्रभु आनि करी। पूजा विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जकटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानुः, संत सरोरहु कानन भानुः। निश्चर करिवारुथ मृग राजा, ऋतु सदार्नो भव खग बाजा। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान शरीर, श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा तरकस कैसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह से पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें।